नमस्कार दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं ये ईवीएस का लेक्चर 5। टेट्स और सी टेट्स में पूछे गए हम प्रश्नों को यहाँ पे पूछे गए प्रश्नों का यहाँ पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो टेट्स में पूछे गए कुछ प्रश्नों का हम यहाँ पे डिस्कशन पहले करेंगे। तो इसमें पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो है वो है, कह रहा है बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से प्राप्त होता है, या फिर विद्यालय से, या फिर सांस्कृतिक केंद्र से, या फिर धार्मिक केंद्र से? तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, यानी कि परिवार से। परिवार से ही बच्चे का जो है वो सामाजिकरण स्टार्ट होता है, क्योंकि परिवार में ही बच्चा जो है परिवार में ही बच्चा जो है वो सीखना स्टार्ट करता है सभी चीज़ों को। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, एकल परिवार से तात्पर्य है, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता-पिता एवं उनके बच्चे हों, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता-पिता एवं दादा-दादी भी हों, केवल पति-पत्नी। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन कौन-सा सही है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा बी, यानी कि परिवार जिसमें माता-पिता एवं उनके बच्चे हों, वो कौन-सा परिवार कहलाता है? वो आपका एकल परिवार कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो सी दिया गया है, यहाँ पे एक पॉइंट कहा गया है संपूर्ण परिवार। संपूर्ण परिवार पहले ही यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे भी होंगे, माता-पिता होंगे, दादा-दादी होंगे, चाचा-चाची होंगे, ये सभी जो है शामिल हो जाते हैं इसमें संपूर्ण परिवार में। लेकिन जो आपका एकल परिवार होता है उसमें केवल आपके माता-पिता आएँगे और उनके बच्चे आएँगे। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्रमशः क्या है? भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य मिनिमम एज क्या होती है, वो आपको बताना है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका दिया गया है 21 वर्ष व 18 वर्ष, और 18 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष और 18 वर्ष, 18 वर्ष और 16 वर्ष दिया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा पहला, यानी कि 21 वर्ष और 18 वर्ष। यानी कि लड़के की जो न्यूनतम आयु यानी कि मिनिमम एज विवाह के लिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए, और लड़कियों की मिनिमम एज विवाह के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी टेट्स में पूछे गए कुछ प्रश्नों के ऊपर। सी टेट्स में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर आते हैं। तो ये आपके कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और हम इनको पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं, और हमें ये बताना है कि ये मकान जो है किस राज्य में आएगा। ठीक है, और एक पॉइंट और यहाँ पे दिया गया है कि वो जो गांव है मतलब ये जो गांव होंगे उसमें बहुत ज़्यादा भारी वर्षा होगी। गांव किस राज्य में है ये हमको बताना है। हम पढ़ते हैं एक-एक पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मकान मजबूत बाँस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका कह रहा है, मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊँचाई पर बने होते हैं। चौथा पॉइंट आपका है, मकानों की छतें जो है वो ढालू होती हैं। और ये सारे लक्षण हैं, इसके बावजूद बता रहा है कि यहाँ इन गाँव में जो है वर्षा काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में होती है। अब इसमें पहला जैसे आपका ऑप्शन दिया गया है बिहार दिया है, दूसरा आपका आसाम है, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश है, चौथा आपका राजस्थान दिया गया है। तो ये ना तो बिहार होगा, ना ही उत्तर प्रदेश होगा, और ना ही राजस्थान होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा बी, यानी कि आसाम है। तो आसाम में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब अन्य राज्यों की तुलना में अगर हम देखें तो आसाम में ज़्यादा वर्षा होती है, और यहाँ पे जो है आपके जो मकान होते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं मोस्टली। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? यानी कि कॉलोनी, जिस तरह से जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो कॉलोनी बना करके रहती हैं, उस तरह से यानी कि छत्ता बना करके जो रहते हैं कीट पतंग जो होते हैं, उस तरह से
एक ऐसा कीट मतलब कीट इसमें आपको बताना है जो नहीं रहता है कॉलोनी के रूप में, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया जैसे मकड़ी हो गया, दूसरा आपका ततैया हो गया, तीसरा आपका चींटी है, दीमक है। तो दीमक भी आपकी कॉलोनी बना के रहता है, चींटी भी कॉलोनी बना करके, ततैया जो बर्रा है वो भी कॉलोनी बना करके रहता है। लेकिन आपका यहाँ पे मकड़ी जो है वो इंडिविजुअली अपना जाल अलग बुनती है, वो कॉलोनी के रूप में नहीं रहती है। कॉलोनी बना करके मकड़ी कभी भी नहीं रहती है। उस यानी कि ऑप्शन इसमें आपका ए सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार करना है। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं और घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार करना है। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी कि हम यहाँ पे लक्षण पढ़ेंगे और आपको यहाँ पे लेह और लद्दाख में इन लक्षणों में से कौन से लक्षण मिलते हैं उसके आधार पे हमें ये बताना है। ओके। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं पहला पॉइंट, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। फिर बी आपका है पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। सी आपका है पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। और आपका पांचवा है यानी कि ई दिया गया है लकड़ी के फर्श। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं ये आपको बताना है। तो इसमें पहला जो ए दिया गया है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ये आपका लेह और लद्दाख की में बने घरों की विशिष्टताओं से मिलता है। उसके बाद आपका ये जो डी दिया गया है, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं और इसमें आपकी लकड़ी के फर्श होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित का अध्ययन करना है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? इसको तो सभी लोग जानते होंगे, कोयल होती है। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है। अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। इसमें जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। बर्फ की जो दीवार होती है, दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। एस्किमो जो होते हैं वो अपने घर इग्लू का जो निर्माण है वो बर्फ से इसलिए करते हैं ताकि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद जो हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोके। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है।
ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, यह गांव होना चाहिए। ये गांव कहाँ पे होना चाहिए ये आपको बताना है। तो इससे सिमिलर आपका क्वेश्चन इससे पहले आ चुका है, आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको फट से बता देना चाहिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, डी यानी कि आसाम। तो आसाम में आपको पता है कि वहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है और जो भी घर आपके बने होते हैं वो धरती से 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं और बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ज़्यादातर जो है घर जो है घरों में लकड़ी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है, यानी कि यह पक्षी कौन सा हो सकता है? शकरखोरा, शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा, फाख्ता। कौन सा इसमें आपका पक्षी हो सकता है? तो वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कौवा। कौवा जो होता है वो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। इससे पहले भी सिमिलर ऐसा ही एक क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होनी चाहिए इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। तो इसमें आपका पहला पॉइंट दिया गया है, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। पेड़ के तनों से पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। और सी आपका दिया गया पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। डी आपका दिया गया है लकड़ी के फर्श। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, ये आपका तो होगा ही नहीं, इसलिए इसको हम कैंसिल कर रहे हैं। यानी कि निचली, बी आपका दिया गया है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होगी, ये भी सही है आपका। पत्थर पत्थर मिट्टी और चूने से मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, ये भी सही है। लकड़ी के फर्श होते हैं, ये भी आपका सही है। यानी कि ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा खुरदरा बनकर घर्षण बढ़ाने के लिए। अरे वहाँ पे कोई आपके वाहन थोड़ी चलाने जा रहे हैं जो उनको उसमें घर्षण बनाएंगे हम। उसके बाद आता है तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कीड़ों को दूर रखने के लिए। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करते हैं, झोपड़ी की जो दीवारें होती हैं उनको गाय के गोबर से लीप दिया जाता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, एक पुरुष है जिसका रक्त ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, जिसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है, कितनी होगी? 50% होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें इसको। नमस्कार।